राधे राधे। हनुमान जी ने कहा, बाबा लिखना क्यों बंद कर दिया? लिखो। तब गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु एक समस्या आ गई है। मैंने आपसे पहले कहा था मैं जो लिख दूंगा उसे काटूंगा नहीं। आज मैंने कुछ गलत लिख दिया। मैंने लिखा, सबके मन को कामदेव ने हरण कर लिया। अब जब सभी के मन का हरण कर लिया तो सब में तो शंकर जी भी आते हैं। इसका अर्थ तो यह हुआ शंकर जी का भी मन कामदेव ने हरण कर लिया। फिर अब मैं कथा किसकी लिखूं? हनुमान जी ने कहा, आपने जो लिखा है सही लिखा है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तुलसीदास जी ने पुनः कहा, शंकर जी का काम के अधीन हो गए और आप कह रहे हैं कुछ गलत नहीं है। यदि ये सही है तो इसके आगे आप पूर्ण करो। फिर तो हनुमान जी ने हाथ में लेखनी ली और आगे की पंक्ति पूरी की। वैसे तो सभी लोग काम के अधीन हो चुके थे, लेकिन उस समय दो लोग बच गए थे। एक तो वो जिनको राम जी ने बचाना चाहा और एक वो जिन्होंने अपने हृदय में राम जी को धारण कर रखा था, क्योंकि राम और काम एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ राम है वहाँ काम नहीं और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं है। कभी किसी ने सूर्य को तथा रात्रि को एक साथ देखा है? जिस प्रकार ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार राम और काम भी एक साथ नहीं रह सकते। शंकर जी के पास बचने के दोनों कारण थे। उनकी रक्षा राम जी ने की और उनके हृदय में भी राम जी विराजमान हैं, इसीलिए शंकर जी बच गए। ये समाधान सुनकर गोस्वामी जी प्रसन्न हुए और आगे लिखने लग गए। ये कौतुक केवल 2 घड़ी तक हुआ। एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो 2 घड़ी यानी 48 मिनट। ये काम का प्रभाव केवल 48 मिनट तक हुआ। उसके बाद जहाँ जड़ों शंकर जी के पास हो गई है वह मनुष्य जैसे ही कामदेव ने शंकर जी को देखा, भयभीत हो गया और कामदेव के भयभीत होते ही पूरा संसार सभी अपना अपना समय छोड़कर काम सभी लोग पहले जैसे हो गए। कामदेव भयभीत है। एक बार तो कामदेव के मन में आया, मैं यहाँ से चला जाऊं। फिर विचार किया, रात्रि में विहार उचित नहीं होगा, अब तो मेरा मरना निश्चित है। फिर तो कामदेव ने शंकर जी से युद्ध करने का विचार किया। अपने 5 बाणों का उपयोग किया, लेकिन शंकर जी की समाधि नहीं टूटी। तब कामदेव ने इधर उधर देखा, एक आम का पेड़ दिखलाई पड़ा। कामदेव उस पेड़ पर चढ़ गया। कामदेव ने आम के वृक्ष में चढ़कर एक बार पुनः अपने पुष्प बाण का संचार किया और बाण शंकर जी के पास छोड़ दिया। बाण शंकर जी के हृदय पर लगा और शंकर जी की समाधि टूट गई। शंकर जी के मन में क्षोभ उत्पन्न हुआ। नेत्र खोलकर इधर उधर देखा, आम के वृक्ष पर कामदेव दिखलाई पड़ा। जैसे ही शंकर जी ने कामदेव को देखा, उनके क्रोध का ठिकाना ही नहीं रहा। आग भूत भावन का तीसरा नेत्र खुल गया। तीसरा नेत्र खुलते ही एक ज्योति निकली। वह ज्योति कामदेव में पड़ी और कामदेव जल करके भस्म हो गया। शंकर जी ने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म किया। संत कहते हैं, काम हमेशा तीसरे नेत्र से ही मारा जाता है और वह तीसरा नेत्र है ज्ञान का नेत्र। जब भी जीवन में काम परेशान करे तो उस समय ज्ञान के नेत्र से अर्थात अपने ज्ञान से काम लेना चाहिए। यदि हम ज्ञान से कार्य नहीं करेंगे तब काम हमारा हित कर देगा और यदि ज्ञान से ले तो काम नष्ट हो जाएगा। इसीलिए शंकर जी ने तीसरे नेत्र से काम को भस्म किया। अथवा संत कहते हैं 4 पुरुषार्थ माने गए हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। मिस नोडियल ऑफिशियल। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।